This news is sponsored by Ayushman Hospital. नागपुर के लता मंगेशकर अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से 4 साल के सुफेन शेख नामक बालक की मौत के बाद इंडियन मेडिकल कमीशन ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को लता मंगेशकर के डॉक्टर के खिलाफ इंक्वायरी करने के निर्देश दिए हैं। नागपुर के लता मंगेशकर अस्पताल के 3 डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 4 साल के सुफेन शेख नामक बालक की मौत हो गई। लता मंगेशकर के डॉक्टरों ने सुफेन का लैट्रिन बाईपास किया था, जो ऑपरेशन पूरी तरह बिगाड़ दिया। ऑपरेशन बिगड़ने के बाद लता मंगेशकर अस्पताल ने बच्चे को वापस भर्ती करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुफेन का कहीं भी इलाज नहीं हुआ और बीते 3 मई को सुफेन ने दम तोड़ दिया। ऑपरेशन से पहले सुफेन हंसता खेलता दौड़ रहा था, लेकिन ऑपरेशन के बाद सुफेन की हालत बेहद नाजुक हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई। ऐसा आरोप बच्चे के पिता ने लगाते हुए इंडियन मेडिकल कमीशन को लिखित शिकायत की, जिसके बाद इंडियन मेडिकल कमीशन ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को जांच कर 6 महीने में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मेरा बेटा सुफैन शेख, उसकी डेट हो चुकी है। कैसे? लता मंगेशकर के डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर अलबल, डॉक्टर अंकित और डॉक्टर प्रतीक, इन्होंने मेरे बच्चे का केस बिगाड़ा है, तो उसकी डेट हो चुकी है। क्या था, क्या मामला था, क्या केस था? मेरे बच्चे को मैंने ऑपरेशन के लिए लेकर आया था, हंसता खेलता हुआ लेकर आया था लता मंगेशकर हॉस्पिटल के अंदर में। मेरे बच्चे का बाईपास था, मैंने उसको मेन के ऊपर में लाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए लता मंगेशकर हॉस्पिटल में लेकर आया था। तो वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में केस उनके हाथ से बिगड़ गया और केस बिगड़ने के बाद में उन्होंने मेरे को कहा कि तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया है, तुम इसको लेकर चले जाओ। उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज किया, मैं अपने घर लेकर चले गया उसको। फिर 2 दिन के बाद उसको लता मंगेशकर हॉस्पिटल लेकर आया मैं। लेकर आने के बाद में इन्होंने मेरे बेटे को कोविड पॉजिटिव किया। कोविड पॉजिटिव था क्या वो? मेरा बेटा कोविड पॉजिटिव नहीं था। आप मेरे को लाने के बाद क्या हुआ फिर? लता मंगेशकर वालों ने बोला कि कोविड पॉजिटिव है, इसको मेडिकल लेकर जाओ। हमने मेडिकल में बात करी है, तो मेडिकल में जाकर देखा तो वहाँ पर हमने पूछे जाकर कि आपको लता मंगेशकर हॉस्पिटल से फ़ोन आया क्या, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास में कोई नहीं आया और यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। फिर कहाँ लेके बच्चों? फिर उसके बाद में मैंने जिशान भाई सिद्दीकी साहब को मैं मिला, उनसे जाकर उनको मैंने ऐसी की बात ऐसी बताई। तो जिशान भाई सिद्दीकी ने बहुत मुश्किलों से मेवा हॉस्पिटल के अंदर में मेरे बेटे को बेड का इंतज़ाम करवा दिया और उन्हीं के सपोर्ट से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और आखिरी तक मैं लड़ते रहूँगा। जिशान भाई का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आगे की जो बात है, मैं मेरी बताई हुई बात जिशान भाई आपको पूरी बताएंगे। इंडियन मेडिकल कमीशन ने जांच के आदेश देने के बाद महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर विंकी रुघवानी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि काउंसिल का पत्र मिला है, जिसके तहत दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की जाएगी। कि जो 4 साल का बच्चा था साजिद शेख, जनरली ज़्यादातर नागपुर की जनता को पता है, उसका केस लता मंगेशकर हॉस्पिटल ने बिगाड़ दिया था। बच्चे की डेथ हुई उनकी लापरवाही की वजह से। आपको बच्चे के फादर ने बताया, मैं आपको वीडियो शेयर इसके पहले किया था, अभी भी कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप, फोटो भी देख सकते हैं कि बच्चा लाने के टाइम कितनी अच्छी हेल्दी कंडीशन में था। उसके बाद उन्होंने केस बिगाड़े, बच्चे की डेथ हुई, उसके बाद से कंटिन्यू हमारी लड़ाई शुरू है। अभी सबसे पहले एक अच्छी बात यह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने लता मंगेशकर हॉस्पिटल पर इंक्वायरी बिठा दी है। ये बिठाया है क्लॉज नंबर 8.2 8.4, जो कि इसका रहता है अपना इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिक्यूट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 के तहत, जिसका साफ मतलब यह है कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को लता मंगेशकर के ये वाले बच्चे के मामले में 6 महीने के अंदर फैसला देना है। गिल्टी पाए जाने पर डॉक्टर्स का परमानेंट तौर पर लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो फिलहाल ये एक हमारे को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी हमारी कंटिन्यूसली इसमें लड़ाई शुरू है। हमको उम्मीद है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो एक्शन लिया है, इससे जो डॉक्टर्स है या जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके हॉस्पिटल्स रहते हैं, जिनको लगता है कि बड़ी पोजीशन में रहने पर उनका कभी कुछ नहीं हो सकता, उनको ये बहुत एक अच्छा जवाब मिला है। आशीष देशमुख, रंजीत देशमुख, जो कि पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, उनका ये हॉस्पिटल है। अगर इसके पहले जो लोगों को पता है, जिनको नहीं पता, तो मैं 2 मिनट में आपको पहले बता देता हूँ कि क्या हुआ था। एक बच्चा था सुफैन शेख नाम का, मात्र 4 साल का। उसको शौच बराबर तरीके से नहीं होता था, पेट में बाईपास हुआ था, तो उसको मेन पे लाने के लिए लता मंगेशकर हॉस्पिटल लाए थे।
उन्होंने मेन पर लाया, ऑपरेशन टोटली बिगाड़ दिया गया। बच्चे के बाप का, बच्चे के पिता का, माता का ये आरोप है कि वहाँ के जो इंटर्न्स रहते थे वो लोग ऑपरेशन करते थे। उन्होंने ऑपरेशन पूरे तरीके से बिगाड़ दिया। जो मेन डॉक्टर थी, पेडियाट्रिक सर्जन थी, वो हफ्ते में मात्र 2 बार आती थी वहाँ पर विजिट करने के लिए। जब उनसे केस बिगड़ गया, उन्होंने 3 से 4 दिन रुक के उसका दोबारा बाईपास का ऑपरेशन कर दिया। इतने झटके बच्चा सहन नहीं कर पाया क्योंकि ऑपरेशन सही तरीके से नहीं हुए थे, ऐसा बच्चे के पिता ने भी बताया है। तो जब बच्चे को कुछ भी दोबारा खिलाते थे तो उसका तुरंत बाईपास से निकल जाता था खाना पीना। इतनी खतरनाक कंडीशन में जब बच्चे ने महीना सवा महीना कुछ खाया पिया नहीं, ऐसी कंडीशन में लता मंगेशकर हॉस्पिटल ने इनको ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कराया तो कि तुम्हारा बच्चा फिट है, जबकि बच्चा पूरे तरीके से मौत के मुंह के करीब जा चुका था। जब ये मजबूरन चले गए, अगले दिन बच्चे के पेट में 4 गुना ज़्यादा दर्द उठा। ये चंद्रपुर के हॉस्पिटल गए, वहाँ से इनको वापस भेजा गया कि तुम्हारा केस बिगड़ा हुआ है, जहाँ बिगड़ा आप वहीं जाओ। जब ये 3 अप्रैल को दोबारा लता मंगेशकर हॉस्पिटल आए, इनके बच्चे का कोविड टेस्ट करके उसको पॉजिटिव बता दिया गया। इनको बोला गया कि बच्चों का कोविड का हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद इन लोगों ने मेरे से कंसल्ट करे, मैं खुद इसके आगे का सेल्फ गवाह हूँ। मेरे सामने वहाँ के डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर अलबल ने बोले कि हमने मेडिकल में बात कर ली है। वो टाइम कोविड बहुत ज़्यादा उस पर था, अप्रैल में आपको पता होगा कोविड बहुत ज़्यादा चरम पे था, बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे। वो टाइम इन्होंने बोला कि हमने मेडिकल में आपके लिए बेड अवेलेबल करा दिया है, आप बिंदास वहाँ चले जाओ। जब मेडिकल पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पर लता मंगेशकर से कोई कॉल नहीं आया है। बाद में हमने पूछा तो लता मंगेशकर वाले बोलते कि हम कहाँ से अवेलेबल करवा के देंगे। मतलब ये साफ ये था कि भैया केस हमसे बिगड़ गया, हमको पल्ला झाड़ना है, तुम एक बार यहाँ से निकल जाओ। 3 तारीख को जब ऐसा हुआ, मैंने बहुत मुश्किल से इनको, यहाँ के हमारे एडवोकेट संजय कुमार बालपांडे जी जो नगर सेवक भी है, उनको बोल के मेयो हॉस्पिटल में इनको मैंने एक बेड अरेंज करवा के दिया। 3 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक मेयो में इनके बच्चे का कोविड का पूरा ट्रीटमेंट चला। मेयो हॉस्पिटल ने 16 अप्रैल को इनके बच्चे को नेगेटिव डिक्लेयर करा ट्रीटमेंट के बाद। उसके बाद ये लता मंगेशकर दोबारा गए तो उन्होंने सेकेंड टाइम इनको लेने से आनाकानी ये बहाना करके किए कि अब हमारी जो पेडियाट्रिक सर्जन है डॉक्टर अलबल, उनको कोविड हुआ है तो हम नहीं ले सकते। तो मैंने उनको बोला कि एक डॉक्टर अलबल के भरोसे इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं चलता, बच्चे को एडमिट लो, जब अलबल डॉक्टर आएंगी उसके बाद ट्रीटमेंट करना। मजबूरन उन्होंने एडमिट लिया 16 तारीख को, और 17 तारीख को बच्चे को इनके दोबारा से पॉजिटिव बता दिया और निकाल दिया फिर से पॉजिटिव बता के। 18 तारीख को इन्होंने दोबारा एक ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरी, क्रिसेंट लेबोरेटरी में बच्चे का कोविड टेस्ट कराया, वहाँ भी बच्चा नेगेटिव निकला। मतलब 15 तारीख को मेयो ने नेगेटिव दिया, 16 को इन्होंने पॉजिटिव दिया लता मंगेशकर ने, और 17 को दोबारा टेस्टिंग हुई जिसका रिपोर्ट 18 को आया, वहाँ पर फिर से नेगेटिव निकला। मतलब ये साफ समझ में आ रहा है बच्चा नेगेटिव ही था, लेकिन लता मंगेशकर अपना हाथ खींचने के लिए पॉजिटिव दिया। और पॉजिटिव ऐसा दिया कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल ने रिपोर्ट इनके हाथ में नहीं दिया। वो व्हाट्सअप चैट भी मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ एक लिस्ट थी जिसमें इनके बच्चे का नाम लिखा था, वो लिस्ट की फोटो इनको भेज दी गई कि तुम्हारा बच्चा पॉजिटिव में आया है, और उसको बोले कि तुम इसकी रिपोर्ट दो, कोविड पॉजिटिव अगर आया हुआ है। तो कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, बोले कि आपको रिपोर्ट 3 दिन के 2 दिन के बाद में मिलेंगी, जबकि वो उनकी लेबोरेटरी में ही निकाली हुई रिपोर्ट थी। तो हमको 99 के 100% ऐसा डाउट है कि वो रिपोर्ट भी बोगस थी, क्योंकि 2 जगह नेगेटिव आई और वहाँ पर पॉजिटिव आई। और लता मंगेशकर हॉस्पिटल का ऐसा फ्रॉड करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न साफ नज़र आता है कि उनके हाथ से बच्चे का केस बिगड़ गया था। उसके बाद बच्चे की हालत गंभीर से गंभीर होते गई, बच्चे की डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे। उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूसली इनके पीछे, लड़ाई के पीछे हम भिड़े हुए रहे। हमको कुछ लोगों ने समझाया बहुत बड़े लोगों का हॉस्पिटल है, कुछ नहीं होगा। उनको भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने लता मंगेशकर हॉस्पिटल पर इंक्वायरी बिठा दी है, जांच शुरू हो गई है, और क्लॉज नंबर 8.2 8.4 के तहत बिठाई गई है, जिसका मतलब है 6 महीने में इनको उस पर फैसला लेना है। बस इतना ही बोलूँगा मैं, और आगे जो भी होगा वो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल ने भी हर बार इस न्यूज़ को कवर किया है। आगे क्या होता है आपको ज़रूर बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल लता मंगेशकर अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक, डॉक्टर अलबल और डॉक्टर अंकित पर जांच करने के आदेश इंडियन काउंसिल ने दिए हैं। देखिए, अभी ये मामला क्या है ये तो हमें अभी तक महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में जो पत्र आया है उसके बाद में वो देखा जाएगा। लेकिन कैसा होता है कि कोई भी कंप्लेंट किसी भी डॉक्टर यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट में मेडिकल नेग्लिजेंस
का कोई भी कंप्लेंट होता है तो उसका जुरिडिक्शन जो है, उसकी सुनवाई जो है वो स्टेट मेडिकल काउंसिल करती है। तो यह कंप्लेंट जो है, यह कंप्लेंट अगर नेशनल मेडिकल कमीशन में की गई होगी तो इसीलिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखा है कि आप इस कंप्लेंट के बारे में सुनवाई करिए, और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल इस कंप्लेंट की सुनवाई करेगा। डॉक्टर्स को भी बुलाया जाएगा और साथ ही साथ जो कंप्लेनेंट है उसको भी बुलाया जाएगा और फिर उचित निर्णय महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल द्वारा लिया जाएगा। ये देखिए, ऐसा है कि 6 महीने के अंदर कंप्लेंट जो होती है, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन लिखी है कि 6 महीने के अंदर हमको उसकी सुनवाई करनी है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, नागपुर। अब 18+ के लिए कोविशील्ड वैक्सीनेशन उपलब्ध है होप हॉस्पिटल में। आप वैक्सीन पाने के लिए कोविन वेबसाइट पर या फिर सीधे होप हॉस्पिटल में आकर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा पता कामठी रोड, गो गैस पंप के बाजू, टीका नाका, नागपुर।